नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का चारण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए A to Z इंडियन जीके की क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में हम भारत के इतिहास, भूगोल व राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल को बनाने के पीछे एक हमारा छोटा सा प्रयास है ताकि हम सभी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचा सकें। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन, डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा तय करने वाली लाइन रेडक्लिफ रेखा है। राइट आंसर बी ऑप्शन। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण रेडक्लिफ आयोग द्वारा 1947 में किया गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया? गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं। गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण मृत्युदंड दिया। राइट आंसर डी ऑप्शन, गुरु तेग बहादुर जी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? 1950 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 ईस्वी में। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क मूल कर्तव्यों के नाम से जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को भी मूल कर्तव्य में शामिल कर लिया गया। इसके बाद वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। राइट आंसर डी ऑप्शन। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 जुलाई 1946 ईस्वी, 16 अगस्त 1946, 16 सितंबर 1946, 16 अक्टूबर 1946। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। राइट आंसर बी ऑप्शन। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से महाराष्ट्र में है। राइट आंसर
सी ऑप्शन महाराष्ट्र। कौन सी पहाड़ियों से? नासिक की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में की गई। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ की गई? दिल्ली में। राइट आंसर डी ऑप्शन। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध कब संपन्न हुआ? 1537 ईस्वी, 1538 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1539 ईस्वी। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को संपन्न हुआ। कब हुआ? 26 जून 1539। राइट आंसर डी ऑप्शन। चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी की विजय हुई। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त कर शेर शाह की उपाधि धारण की और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 2, 15, 12, 20। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में? 12। राइट आंसर सी ऑप्शन। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित करके 25 जून 2020 से अब एंग्लो इंडियन को लोकसभा या राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभा में आरक्षण नहीं है। भारत का उत्तरी बिंदु है गौरमाता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, किबुथु। गौरमाता या गौरमोती भारत का पश्चिमी बिंदु है। गौरमाता कौन सा बिंदु है? भारत का पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु है। राइट आंसर सी ऑप्शन। इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है। किबुथु भारत का पूर्वी बिंदु है। किबुथु भारत का कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 14 अक्टूबर 1605, 25 अक्टूबर 1605, 28 अक्टूबर 1605, 2 अक्टूबर 1605। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को हुई। राइट आंसर बी ऑप्शन। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। राइट आंसर सी ऑप्शन 25 वर्ष। सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों के मध्य बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, गंगा दामोदर नदी के मध्य, कृष्णा नदी के मध्य, पद्मा
सुरमा नदी के मध्य। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बनता है। दोस्तों, यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।